ज्ञानेश कुमार जी सुन लीजिए, देख लीजिए मोदी जी के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं मंच से। अमित शाह के चहीते सुनिए, बंगाल के मंच से ये क्या बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति का आगाज कर दिया। भले ही मध्य प्रदेश की लाडली बहनें आज गैस सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही हैं, मगर जनाब बंगाल में दीदी और आपी में फर्क समझा रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं इस संकट की घड़ी में अपने मुख्यमंत्री को तलाश रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हां, ममता दीदी और अब ममता अप्पी कहने में जुट गए हैं। कह रहे हैं धर्म युद्ध शुरू होने वाला है, धर्म युद्ध, तैयार हो जाओ। सुनिए जरा, अमित शाह के चहीते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर एक और घटना ऐसी ही घटी थी अभी हाल ही में ममता बनर्जी को लेकर। खुले तौर पर एक वीडियो जारी होता है जिसमें भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर पहले सुनिए, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले धर्मयुद्ध का आगाज कर रहे हैं। कौन? यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव। सुनिए जरा। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का माहौल, ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में ये धर्म युद्ध है जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। तो सुना ज्ञानेश कुमार जी आपने। खैर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो बीजेपी को। बस अभी तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ की, मगर किस तरह से होड़ मर चुकी है बीजेपी के अंदर। धर्म युद्ध को लड़ा जा रहा है, धर्म योद्धा उतर गए हैं। बीजेपी बंगाल में इतना डर रही है कि नफरत के अलावा कोई और रास्ता या उस पर भरोसा नफरत के अलावा किसी पर नहीं। मोदी जी की केंद्र की अपनी योजनाओं पर भरोसा नहीं, मोदी जी के कार्यक्रमों पर भरोसा नहीं। आखिर बंगाल के चुनाव में नफरत की कहानी पर इतना ज्यादा भरोसा बीजेपी क्यों कर रही है? ममता दीदी से ममता अप्पी तक कहा जा रहा है, ये सुन रहे हैं ना आप? माजरा है क्या? यह सच है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं हैं। ममता बनर्जी ने इस बार भी 52 महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन इसके इतर मुस्लिम वोट बैंक। अब याद करिए, नफरत की राजनीति में बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा अब आपको याद दिलाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मंचों से यह भाषण दे रहे हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक विधायक को ओवैसी की शेरवानी में पेश कर दिया था। याद आया आपको? जी हां, बिल्कुल ओवैसी की जुबान वो शख्स बोल रहा था, ओवैसी के पैतरे वो शख्स अपना रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि ओवैसी की राजनीति का रट्टा मारकर मंच पर खड़ा हुआ हूं। जी, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के ओवैसी हिमायू कबीर की। हिमायू कबीर, याद आया? टीएमसी से निकाले गए जनाब विधायक हिमायू कबीर। वो नाम तो बाबरी का ले रहे थे, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे थे मंच से। यह कहिए कि बीजेपी को बंगाल में मुस्लिम वोटों की इतनी सख्त दरकार है जो एक ओवैसी से पूरी नहीं हो सकती या उनकी एक आईएम से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हुमायूं कबीर को लॉन्च किया गया। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का इस शख्स ने ऐलान किया था। ओवैसी से गठबंधन करने का ऐलान कर दिया था, यानी पार्टी नहीं बनी थी, मगर घोषणा पहले ही शख्स ने कर दी थी कि हमारी पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, और हुआ भी वही। जरा सोच कर देखिए कि कल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस शख्स की खांसने तक की हिम्मत नहीं थी, और चुनावी मैदान में किसके कहने पर यह शख्स उतरा? जवाब आपको मिल जाएगा। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी के हवा महल की नींव को यह शख्स मजबूत करना चाहता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जल्दी से आंकड़े समझ लीजिए, और फिर आपको ममता दीदी पर बदजुबानी का एक और प्रमाण मैं आगे आपको दूंगा। मगर पहले आंकड़ों के जरिए सुनिए और समझिए, क्योंकि हिमायू कबीर को मुसलमानों के वोट बैंक के बदर बाट का ठेका क्यों मिला है।
अब जरा इस बात को यूं समझिए कि बंगाल की राजनीति में मुसलमान कितना बड़ा फैक्टर है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 90 सीटों पर मुस्लिम आबादी 42% से ज्यादा है। 42% से लेकर 82% तक है। सोचिए जरा, करीब 100 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 25% से ज्यादा है। यानी वो सीधे तौर पर किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार को तय कर सकते हैं। अगर मोटे तौर पर माने तो करीब 140 सीटों पर मुसलमान अपना दखल रखते हैं। लोक नीति और CSCS के सर्वे के मुताबिक पिछले साल में TMC का मुस्लिम वोट शेयर लगातार बढ़ा है, इसलिए इनको लॉन्च किया गया है। 2006 में यह करीब 22% था और 2021 के चुनाव में बढ़कर 75% के आसपास तक पहुंच गया। बीजेपी का बंगाल में ध्रुवीकरण का दाव उल्टा पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में TMC का मुस्लिम वोट शेयर करीब 70% तक रहा था। 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने कोर पिच पर लड़ी। CAA, NRC के मुद्दे को हवा दी गई, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उछाला गया, हिंदुत्व का बुखार चढ़ाने की पूरी कोशिश की गई और इसी बिना पर सांप्रदायिकता की पिच पर उतरे मोदी और अमित शाह के साथ साथ योगी और तमाम मुख्यमंत्री। इसीलिए यकीन मानिए मोहन यादव ये महज एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि याद कीजिए, हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया था, याद आया आपको? ये वाला वीडियो। और इसमें दावा यह था कि बीजेपी का एक समर्थक खुलकर ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नफरत की इंतहा देखिए। सोचिए, एक तरफ मोहन यादव और दूसरी तरफ ये बीजेपी के समर्थक। सुनिए जरा ये वीडियो क्या था, याद करिए, सुनिए। ममता बन्नो, अब तू जीत के दिखा इलेक्शन। पूरा हिंदू एक हो गया। तेरी जो सफेद साड़ी और हवाई चप्पल है तेरे बंगालन। यानी बंगाल का ओवैसी बनने के लिए हुमायूं कबीर को मंच से माइक तक, मनी तक सब कुछ थमा दिया गया। बस यूं समझिए कि सिर्फ तन हुमायूं का है, बाकी मन किसी और का है, धन किसी और का है। वैसे याद होगा आपको कि ओवैसी इसी फॉर्मूले से बिहार में सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटें लाकर बीजेपी का काम आसान कर चुके हैं। हुमायूं कबीर को इस बार यही जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में पूरे भरोसे के साथ सौंपी गई है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी क्यों नहीं कहती कि हुमायूं कबीर को जेल में डालो? क्यों नहीं कहती कि उनके घरों पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए? वजह साफ है, आप समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है, जो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 100 में से 130 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी जीत और हार तय करती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और वीरभूम जिला, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर ही है। और यहीं पर ही हुमायूं कबीर पूरे प्रचार, पूरे तंत्र और मंत्र के साथ मंच पर खड़े होकर ओवैसी के साथ हाथ में हाथ डाले मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में लगा है और खुद बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। बीजेपी उन्हें जैसा चाहती है वैसा उंगलियों पर नचा रही है। मुसलमानों का एक तबका पूछ रहा है कि क्या ओवैसी उन राज्यों में सेकुलर ताकतों की जड़ों पर मट्ठा डालने का खेल खेलना बंद कर देंगे जहां बीजेपी की नाव फंसती नजर आती है? क्या सचमुच ओवैसी बीजेपी को मजबूत करने के लिए सेकुलर ताकतों की कब्र खोदना बंद करने वाले हैं? मगर यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यह मोहन यादव महज एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखिए कौन कौन रण में आता है और धर्म युद्ध की बात करते करते ममता दीदी को क्या क्या कहता है। यह तो सिर्फ एक महज आगाज है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।